हम सब अब दूर हैं, 12 घंटे भी नहीं बचे बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए। महज कुछ घंटे और सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन आ रहा है पावर में और कौन रहेगा सत्ता से बाहर। बात करें सत्ता की तो एग्जिट पोल्स ने तो एनडीए को साफ बहुमत दे दिया है, लेकिन इस स्टेज पर यह सवाल उठाना भी वाजिब है कि क्या एग्जिट पोल्स हमेशा सही साबित हुए हैं। आप और हम सब जानते हैं कि एग्जिट पोल्स कई बार सही तो दूर, सही नतीजों से कोसों दूर रहे हैं और सत्ता पक्ष को सत्ता सौंपना तो जैसे अब एग्जिट पोल्स की आदत सी हो चुकी है। खैर, इसके अलावा अगर हम एक और विषय पर देखना चाहें या बात करना चाहें तो वो है कि ये पोल्स कह क्या रहे हैं और इस बार जो रिकॉर्ड एक तरह से पहले से काफ़ी ज़्यादा मतदान हुआ है, जो रिकॉर्ड वोटिंग परसेंटेज जिसे कहा जा रहा है, उसके पीछे क्या वजह है। तो सबसे पहले तो ऐसा कहा जाता है बिहार में कि जो महिला वोटर्स रही हैं वो नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी वोट बैंक रही हैं। तो क्या इस बार भी महिलाओं ने नीतीश कुमार को सपोर्ट किया है? क्या हमारे पास कोई ऐसा सच में तथ्य है जिससे हम अभी ये जान सकें कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सा लिया वोटिंग में और नीतीश कुमार का साथ दिया है, नीतीश कुमार के लिए वोट दिया है, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वोट दिया है? तो ऐसा कोई हमारे पास मजबूत फिलहाल आंकड़ा या फिर कोई ऐसी खास वजह नहीं है कि हम इसे माने, लेकिन ठीक है, रिकॉर्ड परसेंटेज वोटिंग हुई है। अब एनडीए कह रहा है कि ये उनके पक्ष के लिए हुई है, महागठबंधन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर रिकॉर्ड वोटिंग जब भी होती है वो इसलिए होती है ताकि सत्ता परिवर्तन किया जाए, सत्ता परिवर्तन हो। तो दोनों गुटों ने अपनी दलीलें सामने रख दी हैं। दोनों का मानना है कि दोनों जीत रहे हैं, जैसा कि हमेशा होता है हर इलेक्शन में। कोई ऐसा नहीं कहता कि हम हारेंगे, हर कोई आखिरी वक्त तक यही कहता है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन क्या होता है वो तो नतीजों के दिन ही पता चलेगा और हमें कल ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन एक बात कहना यहाँ बहुत ज़रूरी है, जो 10,000 रुपये नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं के खातों में जमा की, जो ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ 1 करोड़ औरतों के खातों में तो वो 10,000 रुपये आ भी गए, औरों के खाते में आएंगे। तो क्या इस 10,000 ने पासा नीतीश कुमार या एनडीए की तरफ पलटने में बहुत मदद की, जैसा कि एग्जिट पोल्स क्लेम कर रहे हैं? मैं फिर से कह रहा हूँ, हम कुछ नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे कि ये गुट जीत रहा है या ये गुट जीतेगा। एग्जिट पोल्स जो कह रहे हैं हम सिर्फ उसी पे बात कर रहे हैं और हम आपके सामने वही बात रख रहे हैं। तो क्या उस 10,000 ने बाजी पलट दी? क्योंकि वादों की तो कमी नहीं है। अगर आप देखें तो वादे तो महागठबंधन ने भी किए, वादे तो तेजस्वी यादव ने कहा हर परिवार में किसी ना किसी को सरकारी नौकरी देंगे, जो कि ऐसा होना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तरीका ढूंढ लेंगे। बड़े बड़े वादे उनकी तरफ से भी हुए। उन्होंने भी कहा कि औरतों के खातों में साल में 30,000 रुपये डालेंगे। तो वादों की तो कमी रही नहीं, वादों की तो बौछार हुई। तो ऐसी क्या वजह है कि इनके वादों पे, अगर एग्जिट पोल की माने तो एनडीए के वादों पे लोगों ने भरोसा किया और महागठबंधन के नहीं? तो फिर शायद यही लग रहा है कि वादे एक तरफ और जो खाते में, अकाउंट में जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ वो एक तरफ, शायद उसका असर भारी पड़ गया हो। और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं, उन पे हम बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटा अगर देखा जाए तो एग्जिट पोल्स अपने आंकड़े देंगे, अपनी दावेदारी करेंगे, वो अपने प्रेडिक्शंस रखेंगे लोगों के सामने। वोटिंग परसेंटेज, रिकॉर्ड वोटिंग परसेंटेज देखी गई है। अभूतपूर्व मतदान जिसे कहा जा सकता है बिहार में देखने को मिला है इस बार। महागठबंधन और एनडीए दोनों ने बड़े बड़े क्लेम्स किए हैं, बड़ी एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़े बड़े वादे जो शायद पूरे भी ना हो सके किए गए हैं। 10,000 का चक्कर। तो देखते हैं क्या होता है आखिर कल जब नतीजे सामने आएंगे।